कहानी की स्टार्टिंग में हम एक इंटरव्यू देखते हैं। कुछ दिन पहले शहर में लोगों के खून हो रहे थे। यहाँ पर एक लड़की बच जाती है जिसकी शक्ल बेरहमी से बिगाड़ दी गई थी, उसी कातिल ने जो लोगों को मार रहा था। तभी हम यहाँ पर एक क्लाउन को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा था और वो टीवी फोड़ देता है। ये वही क्लाउन था जो लोगों को बेरहमी से मार रहा था। वो क्लाउन फिर से तैयारी कर रहा था लोगों को मारने के लिए। अब हम उस लेडी को देखते हैं जो कि इंटरव्यू ले रही थी। वो अपने फ्रेंड से उस लड़की के बारे में बात कर रही थी। तभी हम ये देखते हैं उस लड़की को कुछ आवाजें आने लगती है। यहाँ पर वही लड़की होती है जिसका रिपोर्टर इंटरव्यू ले रही होती है और उस लड़की ने उस रिपोर्टर का खून कर दिया था। वो लड़की चेहरा बिगड़ने के बाद मेंटल हो गई थी। अब मूवी का सीन चेंज होता है। यहाँ पर हम तारा और ड्वेन नाम की लड़की को देखते हैं जो की हावलिन फेस्टिवल को मना कर आ रही थी। ड्वेन ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हमारे क्लाउन भैया भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो इन दोनों लड़कियों को देख लेते हैं। ड्वेन क्लाउन को देखकर इशारे करने लगती है। वहीं अब दूसरी तरफ ये दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं क्योंकि जब तक विक्टोरिया नहीं आएगी तब तक वो रेस्टोरेंट में रहेंगे। वहीं पर क्लाउन भैया भी पहुंच जाते हैं। अब हमारे क्लाउन भैया बस तारा को ही घूरे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तारा जी को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ ड्वेन को देखते हैं जो कि क्लाउन के पास जाती है और उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। तारा ड्वेन को कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ क्लाउन तारा के लिए एक रिंग लेकर आता है। तारा को ये सब देखकर और ज्यादा घबराहट हो रही थी। अब रेस्टोरेंट का मालिक क्लाउन को वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब ये दोनों भी बाहर आ जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं उनकी गाड़ी पंचर हो गई है। तारा अपनी छोटी बहन विक्टोरिया के पास कॉल मिलाती है। तारा यहाँ पर विक्टोरिया से बोलते कि तुम हमें पिकअप करने के लिए आ जाओ, रात ज्यादा हो गई, टैक्सी कोई नहीं मिलेगी। तारा भी ये सब ड्वेन से कहती कि कहीं उस क्लाउन ने तो नहीं किया ये सब, क्योंकि उसने हमें अपनी गाड़ी के पास देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के मालिक को क्लाउन ने मार दिया था। अब उसके साथी को भी बड़ी बेरहमी से मार देता है। तारा को वॉशरूम जाना होता है इसलिए वो अपनी फ्रेंड से बोलती है। तभी वो सामने माइक नाम के एक आदमी को देखती है। यहाँ पर वो उससे हेल्प मांगते हैं वॉशरूम के लिए। माइक पहले तो मना करता है लेकिन बाद में वो तारा को अंदर लेके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ड्वेन सेल्फी ले रही थी। अब वो बात करने लगती है। ऐसा लगता है कि तारा वापस लौट आई है लेकिन वहाँ पर होता है क्लाउन। तारा जब वापस आ रही होती है तो उसे बच्चे की रोने की आवाज आ रही होती है। वहीं पर एक लेडी होती है जो कि मेंटल होती है। वो डॉल को अपनी बेटी बता रही होती है। तारा उसको बातों में उलझा के वहाँ से आ जाती है। तारा को क्लाउन दिखता है। वो क्लाउन देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब वो क्लाउन को देखकर वहाँ से भाग आते हैं, कहीं जाके छिप जाती है। तारा काफी ज्यादा डरी होती है। वहीं पर हमारे क्लाउन भैया भी तारा को ढूंढने में लगे हुए थे। अब तारा सोचती है वो चला गया है लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर के बाद क्लाउन उसके ऊपर हमला कर देता है। वो तारा को मारने ही वाला होता है लेकिन तारा अपनी जान बचा लेती है, लेकिन वो अभी भी जख्मी ज्यादा थी। अब तारा बाहर निकलने के लिए गेट देखती है लेकिन गेट पर तो ताले लगे होते हैं। क्लाउन ने सब कुछ पहले ही बंद कर दिया था। उसको माइक दिखता है। वो माइक को आवाज लगा रही होती है लेकिन माइक गाने सुन रहा होता है। तभी वहाँ पे क्लाउन आता है और वो तारा को अपने साथ ले जाकर उसको बेहोश कर देता है। जब तारा को होश आता है तो क्लाउन अपने हथियारों को तैयार कर रहा था। अब क्लाउन यहाँ पर तारा को डराने की कोशिश करता है। उसने तारा को एक टेबल में बांध दिया था। अब हमारे क्लाउन भैया तारा को मारने से पहले उसकी फ्रेंड को दिखलाते हैं। यहाँ पर हमारे क्लाउन भैया उसकी फ्रेंड को बड़ी बेरहमी से मारते हैं, उसको बीच में से ही काट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ तारा ये सब देखकर घबरा चुकी थी और वो अपने आप को निकालने की कोशिश करती है। तारा वहाँ से निकलकर भाग आती है। अब वो क्लाउन को यहाँ पर जख्मी कर देती है लेकिन क्लाउन इस बार बंदूक की गोली से जीत जाता है। पहले तारा के पैर पे मारता है फिर मुंह पे मारता है लेकिन अभी भी तारा स्टिल लाइव कर रही थी। वहीं हम दूसरी तरफ विक्टोरिया को देखते हैं जो कि अपनी बहन तारा को ढूंढते ढूंढते आ गई थी उसी जगह पर। तभी हमारे क्लाउन भैया को उनका फोन मिलता है तारा जी का और वो विक्टोरिया को मैसेज करते हैं कि तुम पीछे वाले डोर से आ जाओ। तारा भी जिंदा थी तो क्लाउन भैया पूरी तरीके से मार देते हैं तारा को। ये सब करते हुए पागल लेडी देख लेती है। वो जाके माइक को बताती है। माइक को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी वो पुलिस को कॉल मिलाने लगता है। पीछे से क्लाउन भैया आते हैं और उनको बेहोश करके वहाँ से चले जाते हैं। अब उस पागल लेडी का डॉल खो चुका था। हमारे क्लाउन भैया उस डॉल के साथ खेल रहे होते हैं तो वो लेडी कहती कि तुम्हें बिल्कुल भी ममता नहीं है, इस डॉल को तो छोड़ दो। आप क्लाउन भैया बच्चे की एक्टिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी आ जाता है जो कि माइक का साथी था। अब हम यहाँ पर विक्टोरिया को देखते हैं जो कि फोन मिला रही होती है तो उसको बेल की आवाज सुनाई देती है। जब वो उसके पास जाती है तो वो डॉन की बॉडी को देखकर हैरान हो जाती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं विक्टोरिया को वो एक लेडी के पास जाती है जो कि घायल थी
ये कोई लेडी नहीं बल्कि हमारे क्लाउनी भैया थे, यानी कि क्लाउन भैया ने उस लेडी को भी मार दिया था। विक्टोरिया यहाँ पर अपनी जान बचा के एक अलमारी में जाके छिप जाती है, लेकिन हमारे क्लाउन भैया उसको देख लेते हैं। लेकिन गाड़ी की आवाज के आने की वजह से क्लाउन भैया नीचे वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वही आदमी होता है जो कि माइक का साथी होता है। उसको खून के निशान दिखते हैं। तभी हमारे क्लाउन भैया आते हैं और उसकी गर्दनी तोड़ डालते हैं। वहीं विक्टोरिया अपनी जान बचा रही होती है, लेकिन अफसोस की बात हमारे क्लाउन भैया जैसा कोई नहीं, वो पकड़ ही लेते हैं। विक्टोरिया भी बहुत बहादुर थी, वो बच जाती है, लेकिन इस बार वो अपनी बहन की डेड बॉडी को देखकर काफी हैरान होती है। तभी वहाँ पर क्लाउन भैया आते हैं और विक्टोरिया के ऊपर वार करने लगते हैं। तभी हम माइक को देखते हैं, वो क्लाउन को बेहोश करके विक्टोरिया को अपने साथ लेकर आ जाते हैं इमरजेंसी रूम में, जहाँ पर विक्टोरिया काफी घायल थी। माइक अब पुलिस को कॉल मिलाता है। क्लाउन भैया माइक को इस बार खत्म ही कर देते हैं। विक्टोरिया क्लाउन भैया की एक आंख ही फोड़ डालते हैं। क्लाउन भैया काफी हरामी थे, वो अभी भी हार नहीं मान रहे थे। इस बार वो गाड़ी से दरवाजा ही तोड़ देते हैं, जिससे विक्टोरिया बेहोश हो जाती है। और फिर क्या, हमारे क्लाउन भैया उसका चेहरा खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। विक्टोरिया भी जिंदा थी, लेकिन क्लाउन ने अपने आप को ही गोली मार लिया था। अब हम यहाँ पर देखते क्लाउन को हॉस्पिटल में लेकर गया था। थोड़ी देर के बाद क्लाउन जिंदा हो जाता है, यानी कि क्लाउन जिंदा थी। वहीं हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो कि अभी जिंदा थी, लेकिन उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया था। ये वही लेडी थी जो मूवी की शुरुआत में दिखी थी।